Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, Lord, we come to you through Jesus with Holy Spirit, Lord. और हम तेरे नाम का इकरार करते हैं बाप जी. We surrender our lives to you, Lord. And we speak your will to be done in our life. In Jesus' name, amen, amen. मत्ती की अंजील, the Gospel of Matthew, chapter 21, verse 13. और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा. आमीन. It is written, my house shall be called a house of prayers. मगर तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो. But you have made it a den of thieves. Den of thieves का मतलब क्या है? कि जहां पर डाकू क्या करते हैं? डाकू लूटते हैं, डाकू चोरी करते हैं. तो den of thieves बनाया हुआ है खुदा के घर को, जबकि वो दुआ का घर होना चाहिए. वहां पे दुआ होनी चाहिए. वहां पे खरीदो फरोख्त का काम नहीं है. वहां कोई बिजनेस नहीं है कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने वहां पर जा रहे हैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. वर्स 14. और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया. आमीन. Then the blind and the lame came to him in the temple and he healed them. Amen. This is what the temple of God is. This is why we go to the temple of God, to be healed. To be healed. कि हम उधर जाएं तो अगर अंधा कोई जा रहा है या लेम वहां पे कोई जा रहा है, कोई अंधा और लंगड़ा जा रहा है, वो अंधा और लंगड़ा वापस ना आए बल्कि हील होकर आए. वो खरीदो फरोख्त की जगह नहीं है. बेटे ने उस घर को जैसे कि उस घर को होना चाहिए था, वो उसने वही काम किया जो उस घर में होना चाहिए था. कलाम, दुआ, हीलिंग, वर्शिप. ये है खुदावन का घर. ये है खुदावन का घर. वहां पे खरीदो फरोख्त की जरूरत नहीं है. खुदा के घर में खुदा के नाम को जलाल देना है. आमीन. वर्स 15. लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were indignant, means they were angry. फकी और फरीसियों के लिए अजीब क्या था कि यीशु ने वहां पर जो हैकल में खरीद और फरोख्त कर रहे थे, उनके सराफों के तख्तों को और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी. ये उनके लिए अजीब था. या वहां पर होशाना के नारे लग रहे थे, ये उनके लिए अजीब था. या वहां पर लंगड़े और अंधे शिफा पा रहे थे, ये उनके लिए अजीब था. मगर यीशु के लिए क्या अजीब था? यीशु के लिए यह अजीब था कि खुदा के घर में खरीदो फरोख्त चल रही है. यीशु के लिए अजीब क्या था कि यह खुदा का घर है. दिस इज द हाउस ऑफ प्रेयर्स. कि यहां पे खुदावन के नाम को जलाल मिलना चाहिए. यीशु के लिए यह अजीब था. सो हम दो किस्म की कैटेगरी देख रहे हैं और दोनों कैटेगरीज में हम एक फर्क देख रहे हैं कि जो वहां के स्क्राइब्स थे, जो हाई प्रीस्ट थे, उनको उस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो दुनिया को और सोशल लाइफ को और लोगों को प्रमोट कर रहे थे, जबकि बेटा बाप को प्रमोट कर रहा था. बेटा बाप की मर्जी को पूरा करने आया था. आमीन. वर्स 16. तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हां, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शेरखारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल करवाया? And said to him, do you hear what these are saying? And Jesus said to them, yes, have you never heard? Out of the mouth of babes and nursing infant you have perfected praise. Amen. ज़बूर पहली किताब, Psalm chapter 8 verse 2. तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शेरख्वारों के मुंह से कुदरत को कायम किया ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे. आमीन, आमीन. हमने ये रेफरेंस जो अभी मत्ती में हमने पढ़ा, जो यीशु ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 21 verse 16 में पढ़ा, out of the mouth of babes and the nursing infants you have perfected
praise. Amen. Verse 17, और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतअनिया को गया और रात को वहीं रहा. आमीन. आज हमने मैथ्यू की स्टडी में दो माइंडसेट देखे. एक जो खुदावन की तरफ से, जो हमें मसीह में देखा, और एक उन हाई प्रीस्ट का माइंडसेट कि उनके लिए अजीब क्या था होशाना के नारे लगने. उनके लिए अजीब क्या था जो यीशु ने वहां पर हैकल के अंदर खरीदो फरोख्त को रोका और वहां पे सराफों के तख्तों को पलटा, और वहां पे वो जिन चीजों पे यीशु नाराज हो रहा था, उन चीजों से वो हाई प्रीस्ट जो थे, फकीह और फरीसी थे, वो नाराज नहीं हो रहे थे. वो चीज उनके लिए एक नॉर्मैलिटी थी. और आज भी हमारे चर्चेस में, हमारे टेंपल्स, खुदा की टेंपल में यही हो रहा है. हम लोगों ने एक जो सेटअप है उसको नॉर्मैलिटी में ले आए हैं, और जो ये चीजें हो रही हैं उनको हमने कैरी ऑन किया है. अगर आज यीशु हमारे चर्चेस में आ जाएं, जैसे उस वक्त उस हैकल में चले गए, आज हम जो चर्चेस में जाते हैं उनमें आ जाएं, तो वहां पे क्या क्या वो पलटने वाले हैं, क्या क्या उठा के फेंकने वाले हैं. क्या वो खुश होंगे देखकर कि यहां जहां मेरे बाप की प्रस्तिश होनी चाहिए, यहां पे बुत परस्ती हो रही है. यहां जहां मेरे बाप के नाम को जलाल मिलना चाहिए, हाउस ऑफ प्रे होना चाहिए, वहां पे खरीदो फरोख्त और मेले लगे हुए हैं. वहां जहां लोग अगर बीमारियों में आते हैं, तंदुरुस्ती पाकर जाना चाहिए, वो तंदुरुस्ती पाकर नहीं जा रहे, बल्कि और 4 बीमारियों को साथ लेके जा रहे हैं. इज दिस द वे द हाउस ऑफ प्रेयर शुड बी? What are we promoting? हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? Time is that we open our eyes accordingly to the word of God. Amen. खुदावंद हमें हिकमत दे, दनाई दे कि बाप जी जो इज्जत तेरे घर को देनी चाहिए, बाप जी हम वो इज्जत तेरे घर को दें प्यारे खुदा बाप. और जो बाप जी इन चर्चेस पे हाई प्रीस्ट मुकर्रर हैं, यीशु नाम से जो लीडर्स मुकर्रर हैं, यीशु नाम से बाप जी उनकी आंखों को खोल, तेरे कलाम के मुताबिक उनकी आंखों को खोल. इन जीसस नेम, आमेन.